तो हेलो गाइस, इससे हम लोग पिछले वाले क्लास में वास्तविक संख्या में कुछ बेसिक को जाने हुए थे और कुछ उसमें जो भी संख्या को जाने हुए थे जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब जो भी उसमें जाने हुए थे उसमें कुछ और बच गया था। ठीक है, पहला वाला क्लास में आपको वो सब बता दिया गया था, लेकिन इस वीडियो में जो भी बचा हुआ है वो पूरे इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, उसके साथ ही आपको अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो भी समझाया जाएगा वो बिल्कुल बोर्ड लेवल के आपको समझाया जाएगा, यानी कि एग्जाम में उस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और उससे कितना क्वेश्चन बनेगा, तो वो सभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे कितना सारा उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है यहाँ पे, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, स्वयं माने होता है खुद, यानी एक और खुद के छोड़कर और किसी से भाग न लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि वैसा कौन सा संख्या है, आइए हम लोग एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझते हैं। अगर यहाँ पे एक ले लिया जाए तो एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, भले ही खुद और एक को छोड़कर और किसी से भाग यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 होता है। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। यानी कि 2 में क्या है कि एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से भाग इसमें नहीं लग रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो आप लोग वहां पे एक आंसर नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद अगर बात किया जाए तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 में खुद और एक को छोड़कर और किसी से भाग इसमें नहीं लग रहा है। यानी कि इसमें भाग आप लोग कैसे लगा सकते हैं, 1 से लगा सकते हैं या 3 से लगा सकते हैं, और किसी से इसमें भाग नहीं लगने वाला है। अब अगला यहाँ पे 4 होगा, लेकिन 4 यहाँ पे क्या है, 2 से भाग लग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है कि एक और स्वयं, यानी कि एक और स्वयं और किसी से भाग न लगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 के बाद 7 हो जाएगा। 7 के बाद में आप लोग सोचते हुए कि 9 हो जाएगा, तो 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 से भी भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेशन इस पर काम नहीं कर रहा है। तो 7 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, डॉट डॉट, यानी कि आगे तक जाते जाएगा। ये सभी यहाँ पे क्या है कि अभाज्य संख्या का उदाहरण है। तो इसमें क्या है, एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से भाग नहीं लगने वाला है, तो ये सब क्या हो गया, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो गया। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से कितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो अब हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ से आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे हम लोग क्या समझे हैं कि 2 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान से उसको अच्छे से आंसर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपसे यह भी पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या क्या होगा, यानी कि सम अभाज्य संख्या, ये तो सम संख्या है। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको सम संख्या के बारे में बताया जा चुका है, जिसमें 2 से भाग पूरा पूरी लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। यानी कि वो सम संख्या आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के बारे में तो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लग गया है सम, तो सम क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो सम अभाज्य संख्या क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। यानी कि एकलौता सिर्फ यही सम अभाज्य संख्या होता है। आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा कि यहाँ से सम अभाज्य संख्या ओनली वन एक ही होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि परिमेय संख्याएं, यानी कि अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो और q = नॉट 0, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि q 0 के बराबर नहीं हो और उसके बाद p
और Q जो हो पूर्णांक संख्या हो और उसके बाद वो P बटा Q के रूप में हो, आपको ये कंडीशन ध्यान में रहना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? P बटा Q के रूप में होना चाहिए। उसके साथ ही P और Q जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q जो है यानी कि बटा के नीचे जो है कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो यहाँ से आपको परिमेय संख्या के बारे में भी समझ में आ गया होगा, लेकिन हम लोग इस पे एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप लोग इसको देखते ही जवाब क्या दीजिएगा कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लिखे हुए हैं P बटा Q के रूप में और ये P बटा Q के रूप में नहीं है, लेकिन इसको अभी P बटा Q के रूप में बनाया जा सकता है। वो कैसे? जैसे बटा के नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, बटा के नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। कोई भी संख्या अगर लिख देते हैं उसके बटा के नीचे कुछ भी नहीं रहता है यानी कि 1 रहता है, तो अब तो P बटा Q के रूप में हो गया है। P बटा Q के रूप में हमको लाना है यानी कि 5 भी क्या है कि परिमेय संख्या है। अब उसके बाद अगला कंडीशन पढ़ेंगे कि P और Q जो हो पूर्णांक संख्या हो। तो P और Q पूर्णांक हो, तो पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान में होगा कि P और Q जो है पूर्णांक संख्या हो और उसके बाद Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन में क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 बटा 3 ले लिया जाए, ये भी एक क्या है कि परिमेय संख्या है। अब हम लोग इसको निगेटिव में भी ले सकते हैं, जैसे कि 5 बटा 2 हो गया, ये भी क्या है कि परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या रूट के अंदर में कभी नहीं आता है, वो रूट के बाहर ही आता है। अब उसके बाद 0 पे आपको डाउट होगा कि 0 जो है परिमेय संख्या है या नहीं है, तो यहाँ से 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं और 0 जो है एक पूर्णांक संख्या भी है, तो ये भी कंडीशन इस पे लागू हो रहा है और ये भी कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है और उसके बाद ये भी कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि 0 भी परिमेय संख्या है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, वहाँ पे आपको रटवा देते हैं कि ये सब जो है आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये नहीं अच्छे से समझाते हैं कि जब परिमेय संख्या है तो वो कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि यहाँ पे तीनों कंडीशन लागू हो रहा है। जैसे P बटा Q के रूप में हो गया और P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो पूर्णांक संख्या भी है। और यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ Q जो है यानी बटा के नीचे Q है, तो Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से 0 के लिए भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इसी को कर दिया जाए 1 बटा 0, तो ये कंडीशन इस पे लागू हो रहा है, ये भी कंडीशन यहाँ पे लागू हो जा रहा है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया है Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q 0 के बराबर हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन लागू नहीं हो रहा है। तो आपको अच्छे से परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से करेगा कि यहाँ पे 5 कौन सी संख्या है, या 4 बटा 3 जो है कौन सी संख्या है, या आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, और उसमें ऑप्शन में दे देगा, रूट में भी रहेगा, सिंबल भी रहेगा, कुछ अंक भी उसमें रहेगा। तो आपको क्या करना है? तीनों कंडीशन को देख लेना है और वहां से क्या करना है? आपको जवाब दे देना है। अब उसके बाद ये भी आपसे पूछ देगा कि 0 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए? परिमेय संख्या रहना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में भी जान चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग को सीखना है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे अब हम लोग समझें कि अपरिमेय संख्याएं यानी कि वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि वैसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, और उसके बाद क्या है कि उसे रूट के अंदर रखी जाती है। यानी कि यहाँ पे आपको समझा दिया जाए, जैसे कि उसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाएगा। जैसे कि अपरिमेय का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? उसे रूट के अंदर रखी जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग ले लीजिए √2, ये क्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्यों है? यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया है कि उसे रूट के अंदर रखी जाती है, यानी कि रूट के अंदर यहाँ पे रखा जा चुका है। अब इसका जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, यानी कि आप लोग इसका वर्गमूल निकालना चाहे तो ये वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर √4 लेते तो √4 जो है पूर्ण वर्गमूल इसको निकाला जा सकता है। जैसे कि इसका बराबर में लिखा जाए तो 2 हो जाएगा, तो ये एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा
है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के लिए जैसे कि और एग्जांपल ले लिया जाए, यहाँ पे रूट 5 हो जाएगा। ये भी क्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि रूट के अंदर में जो भी संख्या रहेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि एक पाई होता है, इस प्रकार से इसका साइन होता है। ये क्या है कि एक पाई है, यानी कि सिंबल है। तो पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आप लोग एग्जाम में हमेशा देखते होइएगा कि ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग माइंड में इसको बैठा ही लीजिएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो यहाँ से पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे अगर 22/7 कह दिया जाए तो 22/7 जो है क्या है? परिमेय संख्या है। आप लोग इतना याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि पाई अगर पूछ देगा कि पाई कौन सी संख्या है तो आप लोग अपरिमेय में टिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे यह भी पूछ दिया जाए कि 22/7 जो है कौन सी संख्या है, तो आपके माइंड में आ जाए कि यहाँ पे पाई जो है अपरिमेय है, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 22/7 जैसे ही हम लोग लिखे हैं ये p/q के रूप में हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप लोग इसको माइंड में बैठा ही लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ से आपको अपरिमेय संख्या के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको सारा बेसिक को बता दिया गया है। इससे पिछले वाला वीडियो में आपको बताया गया था और जो कुछ उसमें छूट गया था आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। यहाँ से आपका बेसिक समाप्त हो चुका है। और उसके बाद अगर आपको वास्तविक संख्या का डेफिनेशन चाहिए तो वहां पे बहुत ही इजी है, क्योंकि वास्तविक संख्या के बारे में इससे पीछे वाला वीडियो में आपको समझाया जा चुका था। यही है कि आपको लिखवाया नहीं गया था। तो आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? कि वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा और उसके साथ ही आपको यहाँ पे बेसिक भी अच्छे से समझाया जा चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज से वहां से समझकर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी नियम दिए हुआ होगा उस नियम को भी हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चा भी इस वीडियो से वहां पे सीख पाए और पढ़ पाए। तो आप लोग क्या कीजिए? इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।